भाई जब पैसा आज है, सड़कें सुंदर सुंदर आज है, और घर अच्छे सुंदर पक्के मकान पत्थर लगे हुए आज है, तो आज सुखी होना चाहिए था सबको या दुखी होना चाहिए था? बताओ। सुखी होना चाहिए था, पर दुखी है। क्यों माता जी? हाँ, इसलिए दुखी हैं क्योंकि पहले भले ही घर कच्चे होते थे, भले ही रास्ते कच्चे रहे, पर उन घरों में रहने वाले, उन रास्तों पर चलने वाले लोग बोल दो जरा, पक्के होते थे। और वो पक्के कैसे थे? वो वायदों के पक्के थे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर। जो कह दिया सो कह दिया, अगर वचन दे दिया तो फिर अपने वचन को निभाने के लिए प्राण भी त्यागने पड़ जाए तो बोलो कोई चिंता। अगर किसी बुजुर्ग ने, किसी नौजवान ने किसी महिला को बहन कह दिया या बेटी कह दिया तो जिंदगी बीत जाती थी, पर बहन और बेटी का रिश्ता बोल दो समाप्त नहीं होता था। आज तो ताऊ चाचा के, मामा मौसी के भग भग के शादियां कर रही हैं। मैं निवेदन कर दूं, यहाँ वाणी से भी बहन कह दिया तो फिर बहन रहती थी, संबंधों में विकार नहीं आता था। फिर थोड़ा सा समय बदला, लोग कायदों के पक्के हुए। भाई 4 बजे उठना है तो उठना है, खाने का नियम, सोने का नियम, नहाने का नियम। आगे आ जाओ बहनों, आगे बैठ जाओ, आगे। उनके नियम हुआ करते थे, पर आज ना लोग वायदों के पक्के हैं ना कायदों के पक्के हैं। आज तो लोग केवल फायदों के पक्के हैं। अगर आपका फायदा और हमारा फायदा आपस में है तो संबंध जुड़े रहेंगे। अगर फायदा नहीं है, लाभ नहीं है, तो हम आपको जानते और आप हमें जानते नहीं। कुछ फोन नंबर तो फोन में इसलिए है कि पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। जरूरत ना पड़े तो फिर हमें किसी की आवश्यकता नहीं। हमारे घरों में आज डिनर सेट है, टी सेट है, स्पून सेट है, और निवेदन कर दूं सोफा सेट है, डाइनिंग टेबल का सेट है, सब कुछ सेट है, पर ये जो माइंड हमारा होता था बोल दो आज ये अपसेट है, ये सेट नहीं है। छोटे छोटे बच्चों से पूछो, बोले जी टेंशन में हूं, बस मुझे मत छेड़ना। टेंशन में, ये टेंशन नाम की बला को कोई पहले जानता भी नहीं था। क्यों? त्याग होता था जीवन में, त्याग, समर्पण हुआ करता था। अरे जिन श्री रामचंद्र महाराज के चित्र आप घरों में लगाते हो, या मैं कह दूं अखंड रामायण के पाठ जिनके कराते हो, एक नहीं बल्कि 4 बार उन्होंने सिंहासन को ठोकर मार दी लोगों, पर सुख सुविधाओं को भोगने के लिए मानवता का पतन नहीं किया। सबसे पहले नंबर पर पुष्य नक्षत्र में पिता ने घोषणा की थी, मेरे पुत्र श्री राम को क्या मिलेगा? सिंहासन मिलेगा। परंतु कैकेयी माता ने अपने वचनों के द्वारा राजा दशरथ को बांध करके सिंहासन की जगह 14 वर्ष वनवास दे दिए। चाहते तो राम तलवार भी उठा सकते थे। क्यों बहनों? आ जाओ, आगे बढ़ो, आगे। डर डर के पीछे क्यों बैठती हो? हमारे में कांटे थोड़े ही लगे हैं, इतने पीछे बैठी हो। आगे आओ, पीछे जगह नहीं है, फिर भी उसी की कमर में घुटना मारेगी, वहीं बैठेगी। आगे आ जाओ, आओ मेरी बहनों। दुनिया आगे बढ़ रही है, पिपाड़ की माताएं पीछे पीछे हट रही है। देखो बहुत सुंदर, समझ गई मेरी बहन, अब उठ करके आगे आई। तुम भी आओ बेटा, तुम भी आगे बढ़ो।
तुम जो पीछे आएगा वो बैठेगा ना पीछे, तुम पहले आई हो तो आगे बैठो। धन्यवाद। आओ आप भी आओ। देखो तो मैं आपको कितनी सुंदर दिखती है, आप हंसती हुई, और आप दूर बैठ गई, मुझे दिखाई नहीं दे रही। आओ बैठो। मैं निवेदन कर रही थी मेरी बहनों, राम यदि चाहते तो तलवार उठा सकते थे, राम यदि चाहते तो मुकदमा भी लड़ सकते थे, या नहीं? और माता कौशल्या ने थोड़ी कहा था, कैकेयी ने कहा था, लेकिन फिर भी चक्रवर्ती साम्राज्य को ठोकर मार करके 14 वर्षों के लिए वनों में चल पड़े। ये पहला नंबर था। जब वहां से निकले, श्रृंगेरपुर में पहुंचे तो वहां का राजा, निषाद जाति का राजा जिसका नाम था गुहू, उसने राम से आग्रह किया था, आप मेरे प्रिय मित्र हैं, मैं आपकी सेवा में तत्पर हूं, ये पड़ा है सिंहासन मेरा खाली, मैं उतर जाता हूं इस सिंहासन से, हे राम आप इस सिंहासन पर विराजिए और मैं आपका सेवक बनकर के आपके चरणों की सेवा करता रहूंगा। ऐ लोगों, वनवास तो अयोध्या से मिला था, यदि राम चाहते तो निषाद राज के सिंहासन पर आसीत हो सकते थे। और मैं समझती हूँ संसार के लोग इसमें कोई बुराई भी देखने वाले नहीं थे, परंतु राम ने कहा 14 वर्ष पिता की आज्ञा है, वनों में रहना है तो वनों में ही रहूंगा, अपने पिता की यश और कीर्ति को धूमिल होने नहीं दूंगा। अब तीसरा नंबर, जब सुग्रीव से मित्रता हुई, बाली का वध किया, तो बोल दो किष्किंधा का सिंहासन सुग्रीव का होना चाहिए या राम का होना चाहिए? राम का होना चाहिए। परंतु फिर भी राम ने लक्ष्मण से कहा, हनुमान से कहा कि मैं नगर में नहीं जाऊंगा 14 वर्षों तक, इसलिए लक्ष्मण, हे हनुमान, तुम जाकर के सुग्रीव को सिंहासन पर बिठाओ और बाली पुत्र अंगद को युवराज बनाओ। अब चौथा नंबर सुनिएगा, लंका पर चढ़ाई करके रावण का वध किसने किया? बोलो बहनों, राम ने। और लंका के सिंहासन पर किसे बिठाया? विभीषण को, जबकि लंका के राज गद्दी पर अधिकार किसका था? राम का। ये है मेरी संस्कृति। मैं निवेदन कर दूं आपके बीच में, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, लोग कहेंगे भाई के लिए भाई तो ठोकर मार सकता है। आज भी कुछ ऐसे भाई हैं जो भाई के लिए, अपने भाई के लिए कुछ ना कुछ छोड़ देते हैं। पर जीता जिसने, युद्ध किसने किया, तैयारी किसने की, और फिर जाकर के किसी और को सिंहासन पर बिठा देना, याद रखना ये त्याग कम नहीं है। और ये त्याग केवल आपको भारत के महापुरुषों का ही देखने को मिल सकता है लोगों। इसलिए पहले लोग सुखी थे, क्योंकि उनके अंदर की जो खोपड़ी थी वो असंतुष्ट नहीं थी, संतुष्टि से भरी हुई थी। निवेदन आपके बीच में कर दूं, इतना ही नहीं, अब 5वीं बार का त्याग भी सुन लेना। जब लंका को जीत करके और विभीषण ने पुष्पक विमान के द्वारा वापस भेज दिया अयोध्या में, तो ऋषि भारद्वाज के आश्रम में आकर के राम ने हनुमान को भरत के पास भेजा और जाकर के कहा, जरा देखो तो सही, यदि भरत के मन में लेश मात्र भी सिंहासन को भोगने की ख्वाहिश है
तो राम यहीं से लौट करके पुनः वनों में चला जाएगा। अधिकार होते हुए भी जो अधिकारों की बात ना करे उसको कहते हैं श्री राम। अरे हनुमान जी जब अयोध्या नगरी में आए, सिंहासन देखा खाली पड़ा, कोई बैठा नहीं। मंत्रियों से पूछा, सेवकों से पूछा, अयोध्या के राजा भरत कहाँ हैं? सेवक कहते हैं कौन भरत, कौन अयोध्या का राजा? अयोध्या का राजा भरत नहीं है। अयोध्या नगरी में हनुमान जी ने घूम करके पूछा, अयोध्या के राजा भरत कहाँ है? बोले किसने कहा आपको कि अयोध्या के राजा भरत है? अरे अयोध्या के राजा तो श्री रामचंद्र है, भरत तो केवल उनका दास बन करके धरोहर के रूप में संरक्षण कर रहा। हनुमान जी ने कहा फिर वो भरत लाल मिलेंगे कहाँ? बोले जाओ नंदी ग्राम में। जब नंदी ग्राम में देखा, उलझे से बालों में बैठा है एक बावला सा, कांतिहीन पीले से चेहरे को लेकर के लोगों, बिना खड़ाऊ के नंगे पैर जमीन में खड्डा खोद करके जमीन के अंदर सोता था, क्योंकि राम धरती के ऊपर सोते थे और राम के बराबर भरत कभी सो नहीं सकता था, तो धरती में खड्डा खोद करके उसके अंदर सोते थे। यूं ही राम और भरत नहीं कहा जाता। 14 वर्ष तो लक्ष्मण गए थे राम के साथ, पर जब भाइयों की बात आती है तो बोल दो नाम राम और भरत का आता है साहब। क्यों? चिता लगा करके बैठा है भरत। हनुमान जी इस कांतिहीन चेहरे को देख करके जैसे आंधी में सूर्य चमकता हो, चेहरे का तेज चमक रहा था, परंतु पीला था मुखड़ा। समझ गए यही है भरत, और कहा ये चिता किस लिए लगाई है? भरत कहता है आज 14 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, अगर मेरे भैया राम वापिस नहीं आए तो मैंने चित्रकूट में उनके चरणों को पकड़ करके सौगंध खाई थी कि भैया यदि 14 वर्ष पूर्ण होने पर एक दिन भी ऊपर हो गया तो भरत लाल चिता में कूद करके अपने आप को भस्म कर देगा, पर अयोध्या के सिंहासन को संभालने वाला नहीं। हनुमान ने जब भरत के त्याग को देखा तो कहा अरे तमसा नदी के तट पर खड़े हैं राम, चलो भरत। खड़ा उठा करके सर पर रख करके बावलों की तरह भाग पड़ा भरत लोगों, और दौड़ता चला जा रहा है। ना राह के कंकड़ और पत्थर दिखते हैं, ना आसपास के जाने आने वाले लोग दिखते हैं। बावलों की तरह भागा भागा चला गया और जाकर के राम के चरणों में खड़ाऊ को रख करके और खड़ाऊ के नीचे हाथों को रख करके कहा भैया सिंहासन आपका खाली पड़ा है, प्रतीक्षा कर रहा है, अब ये भार मुझसे उठाया नहीं जाता।